भैया थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए ना भैया। इन लोगों में अभी भी एक चीज बची हुई है कि अभी भी उम्मीद बची हुई है। नमस्कार, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। व्यूअर, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेके आप सबके बीच में हाजिर हूं। सवाल क्या रहा है कि 2 दिवसीय दौरा जो है कोयला राज्य मंत्री का धनबाद में हुआ है। तो स्वाभाविक है, मंत्री जी का मूवमेंट होगा तो कोयला के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक होगी। तमाम सुरक्षा के संबंधी जो सवाल है, जो कोल कंपनी में लगातार हाईलाइट होते रहे, उसके ऊपर भी समीक्षा बातें हुई हैं। और कोयला प्रोडक्शन की वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है, डिस्पैच की क्या कुछ स्थिति है, तमाम सवालों पर प्रबंध की व्यवस्था के साथ चर्चा हुई। लेकिन आज हमारा फोकस इन तमाम सवालों से इतर जिस तरह झरिया 2.0 जो मेगा प्लान है, इस पे हम बात करेंगे। विस्थापन पे क्या कुछ स्थिति है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और साथ में जो केंदुआ डी जो है, जिसमें हाल के दिनों में लगातार कई घटनाएं घटी हैं, जिसमें से कि गैस रिसाव हुआ है, भू धसान हुआ है, जिसमें कई परिवार के लोग हैं बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। आप सभी ने देखा है खबर को। लगातार ये जो खबर है बीसीसीएल का केंदुआ डी का जो मामला रहा है, लगातार सुर्खियों में रहा है। सवाल पे मंत्री जी आए हैं। आप सभी जानते हैं कि झरिया 2.0 जो मेगा प्लान का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो नींव है बेलगड़िया में रखी गई है, जहाँ पे कि झरिया 2.0 से जो विस्थापित लोग हैं उनको बसाने की एक कवायद है। वहाँ तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा ताकि जो झरिया से विस्थापित होंगे परिवार, उनके लिए एक फाउंडेशन दिया जा सके, एक बेहतर माहौल दिया जा सके। लेकिन तमाम सवालों के बाद मंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट को घेरा है। जिस तरह आप सभी देख रहे हैं कि विस्थापन एक बहुत बड़ा दर्द है, उस सवाल का समाधान पे मंत्री जब पत्रकारों ने बतौर पूछा कि सवाल पे सर थोड़ा सा बताइए क्या कुछ स्थिति है, उन्होंने कहा कि जब तक झारखंड सरकार विस्थापन नीति पे सकारात्मक पहल नहीं करेगी तब तक इस समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। बहुत मुश्किल भरा काम है। भारत सरकार के ऊपर तमाम तरह के जो आरोप है लगते रहे हैं। भारत सरकार इनिशिएटिव भी लेता है तमाम मसलों पे, लेकिन सिर्फ भारत सरकार के इनिशिएटिव लेने से ही तमाम समस्या का समाधान नहीं है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी आना पड़ेगा। ये तो बात हो गई विस्थापन को लेके। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल रहा है मंत्री जी का, जिस तरह से आप सभी ने देखा कि तमिलनाडु में जो पोजीशन के नेता हैं, जो स्टालिन परिवार के लोग हैं, जिस तरह से सनातन जो संस्कार है, जो धर्म है, उसके पर लगातार जो टारगेट किया जाता रहा है। स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो पत्रकारों ने इस सवाल में भी उनसे सवाल पूछा। इसका भी जवाब जो कोयला राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे साहब ने दिया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल आप सभी देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अपनी गाड़ियों में जो लंबी चौड़ी जो गाड़ियों का काफिला रहता था, उसको घटा के मात्र 2 गाड़ी कर दिए। एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किए हैं। इस सवाल पे भी मंत्री जी ने 2 शब्द बोला है। महत्वपूर्ण क्या रहा कि कई सवाल मंत्री जी समक्ष रखे गए हैं और बिंदुवार मंत्री जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया है। आइए सुनते हैं तमाम सवालों पे जो धनबाद का जो 2 दिवसीय दौरा को जो कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे साहब का हुआ है, उस पर क्या कुछ बातें निकली हैं, उसको समझने के लिए आप दर्शकों के सामने हम वीडियो लाए हैं। सुनते हैं मंत्री जी को तमाम मसलों पे। और दूसरी एक आग्रह होगा आप तमाम दर्शकों से, अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुझाव के लिए कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद। इन लोगों में अभी भी एक चीज बची हुई है कि अभी भी उम्मीद बची हुई है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, पहले के तरह शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं। ऐसा है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से मैं आग्रह करूंगा, जो लोग भी वहाँ फंसा हुआ है, नीचे जी सब लोग स्थिर हो जाइए। नीचे अब आपको हल्ला करेगा तो हम नहीं बताइए शुरू करेंगे। कुछ केंद्रीय को लेकर भाजपा के विधायक अनशन पर बैठ जा रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं ताकि रोड चालू हो। जब तक झारखंड सरकार सहयोग नहीं करेगा तब तक विस्थापन की समस्या दूर नहीं होने वाला है। दूसरा नंबर कि जहां विस्थापन का विषय है, यानी वहां गैस का रिसाव हो रहा है, भू धसान हो रहा है। अगर किसी प्रकार का कल नुकसान होता है तब भी सरकार घेरी जाती है, भारत सरकार घेरी जाती है। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं आम जनमानस से
जो लोग भी मेरे भाई बहन वहां बसे हुए हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा झरिया मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का कोई ना कोई रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई रिक्शा ई बस की व्यवस्था करना। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको सुरक्षित करें, और आग आज से नहीं लगा है, आग का लगे हुए एक युग बीत गया, युग नहीं 4-5 युग बीत गया। प्रयास हो रहा है, निरंतर उस पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन मैं फिर से आपसे दोहराता हूं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय लोगों से, जो लोग वहां बसे हुए हैं, और स्थानीय झारखंड सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस पुनीत काम में सहयोग करिए। लोगों का जान माल से बड़ा कुछ नहीं होता है, जान माल सुरक्षित रहेगा तभी कुछ होगा। प्रधानमंत्री का जो आह्वान है सर, उस पर आपका क्या चीज आज आप देख रहे हैं कि विश्व युद्ध का माहौल बनते जा रहा है, और आपके यहाँ डीजल पेट्रोल का कुआं नहीं है, आपके यहाँ नेचुरल गैस की उपलब्धता नहीं है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि आज आप देखे होंगे कि अभी अभी न्यूज में तो उनकी सिक्योरिटी में मात्र 2 ई रिक्शा ई मोटर व्हीकल लगाया गया है। अब सब लोगों से अपील किया है कि घर से बैठ के काम करिए, या सार्वजनिक जैसे ई बस चल रहा है उससे जाइए, या ट्रेन की सुविधा लीजिए, लेकिन अपनी निजी सवारियों को निकलना कम करिए। तो आपको याद होगा कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अपील कर करके एक अच्छा माहौल बनाया गया था, विषम परिस्थिति में भी जीने की आदत डाला गया था। उसी तरह आज विषम परिस्थिति है कि आपके यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं होता है, आप दूसरे जगह से आयात करते हैं। इस परिस्थिति में जब युद्ध का माहौल है तो डीजल पेट्रोल आने में असुविधा होगी। लेकिन जो है तो इस पर आप विरोध कर रहे हैं कि इस तरह का अपील कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष तो अच्छा काम के लिए भी घेरता है। अभी तो हम नारी शक्ति का आरक्षण के लिए जब विधेयक लेके जब आए थे सदन में, तो विपक्ष कहाँ सपोर्ट किया था? विपक्ष तो विरोध ही किया था। तो विपक्ष का काम है कि अच्छा में भी विरोध करे, करता ही है अच्छा में, केवल अच्छा में ही विरोध करता है, क्योंकि उसको बुरा करने की आदत है। सर, तमिलनाडु विधानसभा में जो है स्टालिन द्वारा सनातन को मिटाने की बात की गई, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, स्टालिन तमिलनाडु की बात बोल रहे हैं ना, खुद मिट गए कि नहीं मिट गए? सनातन को मिटाने वाले खुद मिट जाएगा। मैंने कहा है, सीएमडी है, जिला कलेक्टर है, कि यहाँ जनता हित में बस की जितनी आवश्यकता है उतनी चलाई जाए। जमीन अक्वायर है, जमीन अक्वायर है सर, स्थानीय लोग वहाँ पर ना, तो उनको जमीन नौकरी दिया गया ना, तो वो मुआवजा दिया गया सर। अभी उसके लिए एक भाई साहब ने बोला, जिला कलेक्टर साहब ने कहा कि मिलिए, बहुत आपके झारखंड में जमीन का क्लियरेंस नहीं है। गवर्नमेंट कहता है कि मेरा जमीन है, लोकल लोग जो जोते हुए वो कहते हैं कि मेरा जमीन है। तो जब तक नो एनओसी नहीं मिलेगा तब तक कुछ भारत सरकार समीक्षा बैठक करने के लिए ही आए हैं। उसमें अब एजेंडा है जो झरिया मास्टर प्लान के तहत जो काम करना है उसकी समीक्षा करेंगे, बीसीसीएल कितने ग्रोथ में उसकी समीक्षा करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।